हे माता अन्नपूर्णा, आप सदैव सबका आनंद बढ़ाया करती हो। आपने अपने हाथ में वर तथा अभय मुद्रा धारण की है। आप ही सौंदर्य रूप रत्नों की खान हो। आप ही भक्त जनों के समस्त पाप विनाश करके उनको पवित्र करती हो। आप साक्षात माहेश्वरी हो और आपने ही हिमालय का वंश पवित्र किया है। आप काशीपुर के अधीश्वरी देवी हो। आप अन्नपूर्णेश्वरी और जगत की माता हो। कृपा करके मुझे भिक्षा प्रदान कीजिए। जय मां भगवती, जय मां अन्नपूर्णा। आप सभी को मार्गशीर्ष मास की अन्नपूर्णा माता के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए मां अन्नपूर्णा की कथा। मार्गशीर्ष के महीने में मां अन्नपूर्णा की पूजा करने से और व्रत रखने से हर प्रकार के सुख और धन धान्य की प्राप्ति होती है। तो आइए शुभ आरंभ करते हैं मां अन्नपूर्णा की पहली पौराणिक कथा से। पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त थे, केवल निर्धनता ही उसके दुख का कारण था। ये दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा अपने पति से बोलती है, स्वामी, आप कुछ उद्यम करो तो काम चले। इस प्रकार कब तक काम चलेगा? सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए बैठ गया और कहने लगा, हे देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ भी नहीं आता, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके वे 2-3 दिन तक भूखा प्यासा वहीं पर बैठा रहा। ये देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 3 बार कहा। ये कौन क्या कह गया? इसी सोच में धनंजय रह गया कि मंदिर में आते ब्राह्मणों को देखकर वे पूछने लगा, पंडित जी, अन्नपूर्णा कौन है? तब ब्राह्मणों ने उसे कहा कि तूने अन्न छोड़ दिया है, सो तू अन्न की ही बात करता है। जा, घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर चला गया और अपनी पत्नी से सारी बात कह सुनाई। तो उसकी पत्नी बोली, आप चिंता मत कीजिए, स्वयं शंकर जी ने इस मंत्र को दिया है। वे स्वयं ही इस मंत्र का खुलासा भी करेंगे। अब फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर से जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने उसे आज्ञा दी और कहा कि तू पूर्व दिशा में चला जा। ये अन्नपूर्णा का नाम जपते हुए और रास्ते में फल खाते हुए रणों का पानी पीता जाता और इसी प्रकार कितने ही दिनों तक धनंजय चलता गया। वहां उसे चांदी से चमकती वन की शोभा देखने में आई और उसे सुंदर सरोवर भी दिखाई दिया। उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं आई, झुंड बनाए बैठी थी, एक कथा कहती थी और सब माँ अन्नपूर्णा इस प्रकार बार बार नाम जपती थी। ये अघन मास की उजाली रात्रि थी और रात से ही व्रत का आरंभ हुआ था। जिस शब्द की खोज में धनंजय निकला था, वे उसे वहां सुनने को मिला। धनंजय ने उन देवियों के पास जाकर पूछा कि हे देवियों, आप ये क्या कर रही हो? तब उन सब ने कहा कि हम सब माँ अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। पूजा क्या होता है? ये किसी ने किया है? इसे कब किया जाता है? कैसे किया जाता है? और इसकी विधि क्या है? मुझे भी कहो। तो वे कहने लगी, इस व्रत को हर कोई कर सकता है। 21 दिन के लिए 21 गांठ का सूत लेना चाहिए। 21 दिन अगर ना बने तो एक दिन उपवास करें। ये भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ग्रहण करना चाहिए। निराहार रहकर कथा को सुने तथा सुनाने वाला अगर कोई भी ना मिले तो पीपल के पत्तों को रखकर सुपारी या घृत कुमारी को सामने रखकर दीपक को साक्षी करके सूर्य, गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुने मुख में दाना ना डाले। यदि भूल से कुछ पढ़ भी जाए तो एक दिन फिर से उपवास कर ले। व्रत के दिन बिल्कुल भी क्रोध न करें और झूठ भी ना बोले। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा? तो वे कहने लगी, इसके करने से अंधों को नेत्र मिलते हैं, लोलों को हाथ मिलते हैं, निर्धन के घर धन आता है, बांझ को संतान मिलती है, मूर्ख को बुद्धि मिलती है। तो जिस कामना से व्रत किया जाए, माँ उसकी इच्छा को पूर्ण करती है। वे कहने लगा, बहनों, मेरे घर भी धन नहीं है, विद्या नहीं है,
कुछ भी नहीं है, तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत दोगी? तब उन्होंने कहा, हाँ भाई, तेरा कल्याण हो, मैं तुझे सूत दे देती हूँ। इस व्रत का सूत्र लेकर धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा भी हुआ। तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय माँ अन्नपूर्णा, जय अन्नपूर्णा माँ कहता जाता। इस प्रकार वे कितनी ही सीढ़ियां उतर गया तो देखा कि करोड़ों सूर्यों से प्रकाशमान अन्नपूर्णा माता का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है और उनके सामने भिक्षा हेतु भगवान शंकर खड़े हैं। देवांगनाएं चवल डुला रही हैं, कितनी ही हथियार बांधे पहरा दे रही हैं। धनंजय दौड़कर जगदम्बा माँ के चरणों में गिर गया। देवी उसके मन का कलेश जान गई और धनंजय कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामी हो, आपको अपनी दशा में क्या बताऊं? माता बोली, मेरा व्रत किया है, जा, संसार तेरा सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। माँ का वरदान लेकर धनंजय घर आया। सुलक्षणा से सभी बातें कह सुनाई। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति आने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा बन गया और उसके घर अनेक सगे संबंधियों ने आकर उसकी बड़ाई भी की और उससे कहा कि इतना धन और इतना बड़ा घर होने पर अगर संतान नहीं है तो इस कमाई का भोग कौन करेगा? सुलक्षणा से संतान नहीं है, इसलिए तो दूसरा विवाह कर लो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को सौत का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए। फिर नए बंधन से बंधे पति से सुलक्षणा ने कहलवाया कि हम व्रत के प्रभाव से सुखी हुए हैं, इस कारण ये व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। ये माता जी का प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हुए हैं। सुलक्षणा की बात को सुनकर धनंजय उसके यहाँ आया और ये व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वे धनंजय की आने की राह देखती रही। अब जब नई बहू को इस बात की खबर पड़ी तो उसके मन में ईर्ष्या की ज्वाला दहक पड़ी और वे सुलोचना के घर पहुंची। उसने वहां भगदड़ मचा दी और धनंजय को अपने साथ ले गई। घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए जब निद्रा आ गई तो नई बहू ने उसके व्रत का सूत का धागा तोड़कर आग में फेंक दिया। अब तो माता जी को कोप आ गया और घर में अकस्मात ही आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। इस बात पर नई बहू रूठकर अपने पिता के घर चली गई। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली कि हे नाथ, आप घबराओ नहीं, माता जी की कृपा अलौकिक है। पुत्र कपुत्र हो सकता है पर माता कभी कुमाता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति से आराधना शुरू करो, वे हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया और वे सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई। उसमें वे माँ अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां जाकर वे माता जी के चरणों में वंदन और रुदन करने लगा। माता प्रसन्न हुई और बोली कि ये मेरे स्वर्ण की मूर्ति ले जा, उसकी पूजा करना, तुम फिर से सुखी हो जाओगे। जाओ, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने जब आंखें खोली तो खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा हुआ पाया। वहां से वे उसी प्रकार अपने घर को चला गया। इधर सुलक्षणा गर्भवती हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। मान्यता आने लगी कि इस प्रकार उसी गांव में निसंतान सेठ के पुत्र होने पर उसने माता अन्नपूर्णा का मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया गया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा ही सुंदर सा भवन दे दिया गया। धनंजय अपनी स्त्री और पुत्र के सहित वहीं पर रहने लगा। माता जी के चढ़ावे में उसकी भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया और उनका सब कुछ लुट गया। वे भीख मांगकर पेट भरने लगे। जब सुलक्षणा को इस बात का पता चला तो उसने उन्हें भी बुलावा भेजा। फिर सुलक्षणा ने उनको एक अलग घर में रख लिया और उनके अन्न और वस्त्र का प्रबंध भी कर दिया।
धनंजय सुलक्षणा और उसका पुत्र माताजी की कृपा से आनंद से रहने लगे। माताजी ने जैसे उनके भंडारे भरे वैसे ही सबके भंडार भरे तो सब प्रेम से बोले, माँ अन्नपूर्णा की जय। आइए अब सुनते हैं धन समृद्धि प्रदान करने वाली, घर में बरकत लाने वाली माता अन्नपूर्णा की बड़ी ही दुर्लभ कथा। इस कथा को श्रद्धा और भक्ति के साथ पूरा अवश्य सुनिए। तो प्राचीन काल की बात है, पुरुषोत्तमपुर नामक गांव में एक बहुत धर्मात्मा सेठ जी रहा करते थे। उनके 5 पुत्र और एक सबसे छोटी पुत्री थी। उसका नाम था गौरी। सेठ जी का भरा पूरा परिवार था। सेठ जी ने अपने सभी 5 पुत्रों का विवाह कर दिया था और जब छोटी बेटी गौरी विवाह के योग्य हुई तो उन्होंने उसका विवाह एक दूसरे नगर के अपने ही समान धनी परिवार में कर दिया। अब सेठ जी की पुत्री गौरी दुल्हन बनकर जिस घर में गई, वहां उसका पति अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था। अब गौरी बड़ी ही प्रसन्नता पूर्वक अपने ससुराल में रहने लगी। गौरी बड़ी ही सदाचार, गुणवान तथा रूपवती थी। एक दिन की बात है, जब 1.25 महीना हो गया तब सास ने गौरी को रसोई संभालने के लिए दे दिया। रसोई की सारी बातें समझा दी गई। गौरी अपनी सासू माओ के पांव छूकर रसोई में प्रवेश करती है। तब सास ने कहा, बहू रोज सुबह जल्दी उठकर पूजा पाठ करके रसोई में प्रवेश करना, फिर खाना बनाना। रोटी बनाते समय मैं पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते की बनाती हूँ, मत भूलना। इस प्रकार सास ने गौरी को सब कुछ समझा दिया। गौरी 4 लोगों के लिए खाना बनाती है और खाना बनाकर अपने पूरे परिवार को खिलाती है। जब अंत में खुद खाने के लिए बैठती है तब वे देखती है कि उसके लिए तो रोटी बची ही नहीं। वे चावल, दाल और सब्जी खाकर पानी पी लेती है। अब जब शाम होती है तब गौरी ने सुबह से ज्यादा आटा लगाया और रोटी सब्जी बनाकर रख दी। जब रात्रि में सब लोग खा लेते हैं तो फिर से जब गौरी खाने के लिए बैठी, रोटी का डब्बा खोलती है तो उसमें एक भी रोटी नहीं थी। ये देखकर उसे बड़ा ही आश्चर्य होता है कि उसने तो सुबह से भी ज्यादा आटा लगाया था, लेकिन रोटियां बची ही नहीं। अब वे सिर्फ सब्जी खाकर पानी पीकर सो जाती है। अगले दिन फिर उसने कल से 2 गुना ज्यादा आटा लगाया और रोटियां बनाई, लेकिन फिर से उसे रोटी नहीं मिली। सभी रोटियां खत्म हो गई थी। अब उस दिन भी आधे पेट खाना खाकर ही उसे रहना पड़ा। इसी प्रकार गौरी चाहे जितना भी आटा लगाती, रोटियां उसे मिलती ही नहीं। ये हर रोज का काम हो गया था और वे सोचने लगी, आखिर कौन नहीं चाहता कि मैं रोटियां ना खाऊं और मैं पेट ना भरूं। गौरी इस आस में आटा ज्यादा लगाती कि किसी न किसी दिन तो उसे रोटियां अवश्य मिलेंगी, किंतु ऐसा हुआ ही नहीं। ऐसा करते करते वे बहुत कमजोर, दुबली पतली हो गई थी। तो दोस्तों, ऐसे ही एक दिन की बात है, जब गौरी रसोई में सब्जियां काट रही थी तो गलती से चाकू से उसका हाथ कट जाता है और वे रोटियां नहीं बना पाती। तो उसकी सासू माँ ने कहा, बहू रहने दो, आज मैं रोटियां बना देती हूँ। तो गौरी ने कहा, नहीं सासू माँ, आप आटा लगा दीजिए, मैं रोटियां बना दूंगी। तो दोस्तों, उस दिन सासू माँ ने आटा लगाया और फिर बहू को दिया। बहू रोटियां बनाकर रख देती है। घर के सभी सदस्य रात के समय जब खाना खाने लगते हैं, सब लोग जब खाना खा लेते हैं, तब बारी आती है गौरी की। तो वे बहुत दुखी मन से खाना खाने बैठ जाती है। वे सोचती है, आज तो सासू माँ ने आटा गूंथा है, वे भी बहुत कम, आज तो मेरे लिए रोटियां बची ही नहीं होंगी। ये सोचकर बहू मन ही मन बहुत दुखी होती है। किंतु जब वे रोटी के डिब्बे को खोलती है तो उसने क्या देखा कि उसमें 4-5 रोटियां पड़ी हैं। ये देखकर बहू बहुत खुश हो जाती है। अब क्या था, ऐसे ही 7 दिनों तक बहू की सासू माँ आटा गूंथने लगी और बहू रोटियां बनाती थी। बहू को रोज रोटियां मिलने लगी। इन 7 दिन बहू ने भर पेट खाना खाया। जब 8वां दिन आया तो बहू का हाथ भी ठीक हो गया था। तब सासू माँ ने कहा कि गौरी बेटा, क्या मैं आज आटा गूंथ दूं या फिर तुम आटा गूंथ लोगी? तब गौरी ने कहा, नहीं माँ जी, मेरा हाथ अब ठीक हो गया है, मैं आटा गूंथ दूंगी।
उस दिन गौरी ने आटा गूंथा और रोटियां बनाई, सबको प्रेम पूर्वक खाना खिलाया। जब उसके खाने की बारी आई तब उसने देखा कि रोटी के डिब्बे में तो रोटी है ही नहीं, पूरी रोटी खत्म हो गई है। ये देखकर वे गौरी बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती है और वे सोचती है, जब तक सासू माँ ने आटा लगाया तब तक तो मुझे रोटियां मिलती थी, लेकिन जब से मैं आटा गूंदने लगी हूँ तो मुझे रोटियां मिलती ही नहीं, जबकि सासू माँ मुझसे बहुत ही कम आटा गूंदती हैं। इसके बाद भी पूरा परिवार उसमें खा लिया करता था। ऐसी क्या बात है? ये सारी बातें सोचकर गौरी बहुत ही परेशान हो जाती है और दिन भर दुखी रहती थी। एक दिन की बात है, गौरी के पति ने गौरी से पूछा कि गौरी, तुम इतना उदास क्यों रहती हो? इतना सारा धन संपत्ति सब तुम्हारा ही तो है, तुम्हें रोकने टोकने वाला भी कोई नहीं है। तुम अपने मन से अपनी पसंद का भोजन बनाकर खाती हो, तुम दिन प्रतिदिन इतनी कमजोर कैसे हो रही हो? गौरी ने लाज और संकोच से अपने पति को कुछ नहीं बताया। तब उसके पति ने सोचा कि शायद उसकी पत्नी को उसके माता पिता की याद आ रही है। इसलिए अगले दिन गौरी का पति अपने माता पिता से कहता है कि पिताजी, मुझे लगता है कि गौरी को उसके माता पिता की याद आ रही है। मैं उसे उसके मायके ले जाकर सबसे मिलवा लाता हूँ। अपने बेटे की बात सुनकर गौरी के सास ससुर तैयार हो जाते हैं और उसे जाने की अनुमति दे देते हैं और कहते हैं, बेटा, यदि बहू को अपनी माता पिता से मिलकर प्रसन्नता होती है तो अवश्य ही तुम उसे उसके मायके ले जाओ। अब गौरी का पति अपनी पत्नी को लेकर उसके मायके जाता है। दामाद और बेटी को देखकर उनको बहुत ही भाव भक्त होता है। तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, उन्हें खिलाए जाते हैं, बहुत सेवा सत्कार होता है। उसी दिन रात्रि में समय मिलने पर गौरी की माँ ने अपनी बेटी को कोने में ले जाकर पूछा, बेटी, तुम इतनी दुबली पतली कैसे हो गई हो? तुम तो बहुत ही कमजोर दिख रही हो। क्या बात है? तुम्हें कौन सी बात खाई जा रही है? क्या तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी चिंता नहीं करते? तुम्हें कुछ दुख देते हैं? या ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम्हारी ये दशा हो गई है? अपनी माँ की बात सुनकर गौरी अपनी सारी परेशानी, सारी चिंताएं, सब कुछ बताती है। अपनी बेटी की बात सुनकर गौरी की माँ ने कहा, बेटी, हमें लगता है माता अन्नपूर्णा तुमसे नाराज हो गई हैं। इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे ससुराल में हमारा बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मैं तो कहती हूँ कि तुम यहाँ से जाने के बाद इस विषय में अपने सास और ससुर से बात करना, वही कुछ हल बताएंगे और तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। बेटी, माँ अन्नपूर्णा जिससे नाराज होती हैं, उसके साथ ऐसा ही होता है। अब अपनी माँ की बातें सुनकर गौरी निश्चय करती है कि वे सारी बातें अपनी सासू माँ से कहेगी। अब जब सुबह का समय होता है तो गौरी अपने माता पिता से विदाई लेकर अपने ससुराल आ जाती है और ससुराल आने के बाद वे अपने सास ससुर और पति से सारी बातें कह सुनाती है। वे कहती है, माँ जी, जब से मैंने रसोई संभाली है, मैं खाना बनाती हूँ, तब से मुझे एक भी दिन रोटियां नहीं बचती। मैं बिना खाए ही सो जाती हूँ, किसी किसी दिन पानी पीकर ही सो जाती हूँ, किसी किसी दिन चावल सब्जी खाती हूँ, रोटी तो मुझे मिलती ही नहीं। और माँ जी, आपको याद है मेरा हाथ कटा था, तब आप उस समय आटा गूंथा करती थी और वे भी बहुत कम, फिर भी मेरे लिए रोटियां बच जाती थी और मैं भर पेट खाना खाती थी। लेकिन अब जब मेरे हाथ का घाव ठीक हो गया, तब से मैं फिर से आटा गूंथने लगी और रोटियां बनाने लगी। अब मेरे लिए फिर से रोटियां बचती ही नहीं, आधे पेट ही खाना खाती हूँ। अपनी बहू की बातें सुनकर सास को सब कुछ समझ में आ गया। उसने कहा, बहू, ये शायद मेरी ही गलती है। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया, सब कुछ सिखाया, लेकिन एक बात तो बताना भूल ही गई। ऐसा कहकर सास अपनी बहू का हाथ पकड़ गौरी को रसोई में ले जाती है। एक परात में आटा निकालकर उस आटे को अच्छे से गूंथते हैं। गूंथने के बाद उस गूंधे हुए आटे पर अपनी उंगलियों की 5 छाप लगा देती है।
और कहती है कि बहू, ये माँ अन्नपूर्णा का छाप होता है, उनका चिन्ह माना जाता है। आटा लगाने के बाद कोई भी स्त्री इस तरह छाप लगाती है तो उसके घर में बरकत होती है। इसका अर्थ ये है कि माँ अन्नपूर्णा की कृपा सभी परिवार वालों पर बरसे और कोई भी सदस्य भूखे पेट ना सोए। बहू, मैं तुम्हें ऐसा बताना भूल गई, तुम आटा लगाते वक्त आटे पर अपनी 5 उंगलियों का छाप छोड़ देना और माँ अन्नपूर्णा तुम्हारे ऊपर अवश्य ही कृपा करेंगी। तुम कभी भी खाली पेट भूखे पेट नहीं सोगी। ये बरकत का चिन्ह होता है। और अब अपनी सासू माँ की बात सुनकर बहू हर रोज आटा गूंथती और फिर उस पर अपनी 5 उंगलियों की छाप छोड़ देती है और फिर रोटियां बनाती है। अब बहू को हर रोज रोटियां मिलने लगी, ये भर पेट भोजन करने लगी और स्वस्थ भी हो गई। माँ अन्नपूर्णा की कृपा उस पर बरसने लगी। उसके हाथ में माँ अन्नपूर्णा का वास हो गया। घर पर कोई भी सदस्य भूखा नहीं रहता और जो कोई मेहमान आता या कोई भी भीख मांगने के लिए भिक्षुक आता, उसे भी वे खाना खिलाकर ही घर से विदा करती। इस प्रकार बहू के ऐसा करने से उसके घर में बरकत होने लगी, अन्न की वर्षा होने लगी। तो प्रिय भक्तजनों, आटे को गूंथकर उस पर 5 उंगलियों का छाप लगाना हमारी पुरानी परंपरा है। ये माता लक्ष्मी जी और माता अन्नपूर्णा का चिन्ह माना जाता है। ऐसा करने से माता अन्नपूर्णा सदा प्रसन्न रहती हैं और घर वालों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखती हैं। हमारे पूर्वजों से लेकर अब तक ये परंपरा चली आ रही है। सभी माताएं, सभी बहनें अपनी 5 उंगलियों की छाप आटे पर अवश्य ही लगाती हैं और माँ अन्नपूर्णा से प्रार्थना करती हैं कि सबका पेट भरना, सबका कल्याण करना और घर में अन्न धन की वर्षा करना। तो सब प्रेम से बोलिए, माता अन्नपूर्णा की जय। ओम नमः शिवाय। जय माता दी, जय भोलेनाथ। अभी श्रवण कीजिए माँ अन्नपूर्णा चालीसा पाठ। दोहा। विश्वेश्वर पद पदम की रच, निज शीश लगाए, अन्नपूर्णे तव सुयश बरनो, कवि मतलाय। चौपाई। नित्य आनंद करणी माता, वर अरु अभे भाव पर ख्याता। जय सौंदर्य सिंधु जग जननी, अखिल पाप हर भव भय हरणी। श्वेत बदन पर श्वेत बसन पुनि, संतन तुव पद सेवत ऋषि मुनि। काशी पुराधीश्वरी माता, माहेश्वरी सकल जग त्राता। वृषभ आरूढ़ नाम रुद्राणी, विश्व विहारिणी जय कल्याणी। पति देवता सुतीत शिरोमणि, पदवी प्राप्त किन्हीं गिरि नंदनी। पति विशोह दुख सह नहीं पावा, योग अग्नि तब बदन जरावा। देह तदच शिव चरण स्नेहु, राखे ही जात हिमगिर गेहूं। प्रगति गिरजा नाम धरायो, अति आनंद भवन में छायो। नारद ने तब तो ही भरमायहु, ब्याह करण हित पाठ पढ़ायु। ब्रह्मा वरुण कुबेर गनाए, देवराज आदिक कहि गाय। सब देवन को सुजिस बखानी, मत पलटन की मन में ठानी। अचल रही तुम प्रण पर धन्य, की नहीं सिद्ध हिमाचल कन्या। निज को तब नारद घबराए, तब प्रणपूर्ण मंत्र पढ़ाए। कर्ण हेतु तप तो ही उपदेश्यो, संत बचन तुम सत्य परेख्यो। गगन गिरा सुन टरी नटारे, भ्रम तव तुव पास पधारे। कहियो पुत्री वर मांगो अनूपा, देहूं आज तुव मत अनुरूपा। तुम तप कीन्ही अलौकिक भारी, कष्ट उठायो अति सुकुमारी। अब संदेह छाड़ कछु मोसो, है सौगंध नहीं छल तोसो। कर्त वेद विद ब्रह्मा जानो, वचन मोर भी सांचा मानो। तज संकोच कहे निज इच्छा, देहु में मनमानी भिक्षा। सुन ब्रह्मा की मधुरी बानी, मुख सो कछु मुस्काई भवानी। बोली तुमका कहत विधाता, तुम तो जग के सृष्टा धाता। मम कामना गुप्त नहीं तोसो, कहवावा चाहू काम मोसो। दक्ष यज्ञ में मरती बारा, शंभुनाथ पुन है ही हमारा। सो अब मिले मोहि मन भाई, कहे तथास्तु विधि धाम सिधाई।
तब गिरजा शंकर तब भायु, फल कामना संशय गयु। चंद्र कोटि रवि कोट प्रकाशा, तब आनन मह करत निवासा। माला पुस्तक अंकुश सोहे, कर्म है अपर पाश मन सोहे। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे, अज अनभग अनंत पूर्णे। कृपा सागरी क्षम करी माँ, भव विभूति आनंद भरी माँ। कमल विलोचन विलसित भाले, देव कालिके चंडी कराले। तुम कैलाश माही है गिरजा, विलसी आनंद साथ सिंधुजा। स्वर्ग महालक्ष्मी कहलाई, मर्त्य लोक लक्ष्मी पद पाई। विलसी सब मह सर्व स्वरूपा, सेवत तो ही अमरपुर भूपा। जो पढ़े ये तव चालीसा, फल पाहे शुभ साखी ईसा। प्रात समय जो जन मन लायो, पढ़ी भक्ति सुरुचि अधिकायो। स्त्री क्लत्र पति मित्र पुत्र युत, परमेश्वर्य लाभ लही अद्भुत। राज विमुख को राज दिवावे, जस तेरो जन सुजस बढ़ावे। पाठ महामुद मंगल दाता, भक्त मनोवांशी निधि पाता। दोहा, जो ये 40 सुभग पढ़ी नावेंगे मात, तिनके कार्य सिद्ध सब साखी काशीनाथ। तो सब प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय माँ अन्नपूर्णा लिखकर कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी और अपने सुझाव देना ना भूलेगा। तो मिलते हैं अगली कथा अगली वीडियो के साथ। जय माता दी।